हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से सो हाउ बेसिकली यू कैन speak in English and you can understand every word and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप English explanation सुनते हो और अपना वीडियो English explanation में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education, and today we are going to read about topic which is senses alert. So let us go ahead and read about this topic. Senses means the ability to think, act, understand, and alert means you have to watch, you have to listen everything, you have to sense everything with alertness. It means with attention. You have to watch everything, understand and think with attention. So there are 5 senses you must be knowing. One is sight, ability to see. One other is smell, ability to smell something. Next is ability to hear, again hearing. Next, taste, and the last one is touch. So these are all abstract, that you can only feel, you can't see, so you can't touch it. So these are all abstract, which abstract means you can only feel it, you can't touch it all. Look at the photographs on the pages 60-61 carefully and imagine the following: the colors, shape, size, actions, etc. what you see in the picture, the sounds or sound you may hear at the scene of the photograph,
How the different things, birds, animals, etc. in the picture feel the touch. The smell or smells you may smell at the scene of the picture. The taste of what you see in the picture. The writer is saying they are giving. He has given many pictures, so you have to see it and imagine the following: the color, the shape, the size, and action they perform, etc. What you are seeing in the picture, like a squirrel is of color yellow, you can say goldenish, or you can say brownish gold, having a line, black color line on body. What is he doing? He's eating a cheese, action, etc. The sound or sounds when you hear at the scene of the photograph, like the chirping of the bird, the eating of the food of the squirrel. How different things, birds, animals, etc. in the picture feel to touch. When you feel these and how what you feel. The smell or smells you may smell at the scene of the picture, like when you smell the flower, rose flower, what you feel. The taste of what you see in the picture. In the picture you see that there's an ice cream. What you feel when you taste it, when you just feel the lemon, which is lemon in the photograph. What you feel it, the sour taste, and the eye taste of ice cream is sweet. So the photograph shows a tiny. You see a photograph of a cat. The photograph shows a tiny black kitten. It is looking at something carefully. It is very soft. It is not taking any noise. It's not making any noise. So see the kitten. She's very silent. She's not making any noise at all. And she's of black color. These are the things what you feel, what you see when you look at the image. So you can say the color it is given. The action what is doing. She is only she is only seeing something out, and about sound, she is not producing any sound. In short, let your imagination include all your five senses. So in short, you have to include all the five senses, like sight, smell, hearing, taste, and touch. Note now write short description of any 8 to 10 of your choice. So now you can write a short description about them. Remember to make use of your senses one or more when you describe a photograph. You will find the following words and phrases useful. You may also use other words you know. So remember, you have to make the use of your senses. Maybe one or maybe more than one. Whenever you are describing a photograph, you will find the following words and phrases useful. You may also use other words you know. Means they are the phrases given. You can use it. So what you see can be, whenever you are seeing what you see, it can be like that: big, small, tiny, huge, bright, dim, faint, dark, black, white, orange, green, blue, red, yellow. These are the colors. Round, square, rectangular, zigzag, straight, crooked. Crooked means not a straight, you can say. Or in other word, you may can say on opposite, or you may can say hey, or that is not, he's not straight, or you can say crooked. Colorful, beautiful, lovely, wonderful, etc. It could be sitting, waiting, walking, going, flying, swinging, shining, etc. So what you see, it can be like that. It can be I see this big, I see the small cat, I see this the big bird. Obviously it can be big bird, like if you see a vulture. I see the black cat. So what you actually, I see the red flower, red rose flower. I see the girl sitting on the chair, on the table, etc. You can slide. The sound or sounds may be sweet, loud, soft, harsh, shrill, etc. The sound can be a screech, a crash, a honk, a whisper, a sigh, a scream, a noise, etc. So the sound which you will be seeing, it can be that sweet when you listen a word, when you listen a chirping of bird. It can be a sweet, like you can say the many bird, cuckoo bird, or you can call it as quail, or the chirping of crow.
is very harsh to your ears. So this is a reference. So you can use it. The sound, it can be screech, it can be unpleasant. A crash sound, a honk means make sound. Whisper, a very shrill sound, speak with very speak slowly and so that no one can hear it. Like that you have to speak. A sigh means a deep breath sound. Oof, that was so painful. Like this one. To the touch, things can be, if you are touching the things, it can be hot, cold, warm, cool, soft, hard, smooth, firm, rough, wet, dry, sticky, slimy, etc. Example, if you touch an ice cream, it will be cold. If you touch a milk, hot milk or hot coffee, it will be touching hot. If you touch wool or cotton, it will be soft. If you touch the cement, it will be hard. Things may smell, if you are smelling something, it will be like nice, sweet, good, bad, foul, etc. Foul means unpleasant smell. It will be strong, fresh, delicious, or pleasant smell. And you can choose from all these which kind of smell you are smelling at that time. Like when you smell a rose, you will be smelling a pleasant, a sweet, a fresh, a fragrance. See. The smell can be a scent, an aroma, a good smell, a fragrance is also a good smell, an odor, a stink. These are the foul smell, a bad smell. Things may taste sweet, sour, bitter, salty, nice, etc. You could call things cool, juicy, crunchy, yummy, tasty, etc. So the things, there are many things you may call out. That it is sweet, it is sour, it's not too much sweet, it's bitter, nice, salty, having more salt. And you can call out like juicy, crunchy, yummy, crunchy. You can say when you are just each munch, it is like munch is crunchy. Juicy when you eat a juice of any fruit. Yummy, a biscuits and tasty Maggie, you can say, etc. You can use it. So here also a photograph is given. The photograph shows an incense stick burning. The smoke is white and curling. The sweet fragrance of champa flower spread. It's making me happy. There's a stick, the incense stick from which smell is coming out, and they're just making a smoke like white smoke. The smoke which is coming, it's like champa, the sweet smoke, you can say, and it's spread all over the room. And then you are feeling happy, that I am feeling happy. You can also describe about grapes. A grape is of green color. It may taste sweet, it may taste sour. When you touch it, it feels like they are so soft. There's no smell of them still, but when you eat, you will feel so smelly in your mouth. Etc. You can write about a sheep, a buffalo. You can write a sunrise. So it seems so pleasant. A rainbow is appearing. It's a wonderful sight. Etc. You can write more. Thank you, class. Then. स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट। और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में, उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज़ आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़ आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट। 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो।
टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट, और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं। तो वो ओवरऑल क्या करते, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर। वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके, सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है। आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट, सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए। और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको, ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, या नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा। उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे। करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और तब जा कर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।